Now this is the structure of chromosomes, chromosomal theory of inheritance. Now we see the structure of chromosomes. Structure of chromosomes. This one is the typical chromosome we shown here in the diagram. ये डायग्राम के अंदर में आपको एक टिपिकल क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बताया गया है. बाद में तो क्रोमोसोम कैसा होता है, क्या होता है, ये मैं थोड़ा सा जैसे बता ही दूंगा. जैसे ये न्यूक्लियस है तो क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर में ऐसे लॉन्ग लिनियर थीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं. इसलिए ये है क्रोमोसोम. तो इसको अगर बाहर निकाल के देखा जाए, बाहर निकाल के मतलब सेल के बाहर नहीं, सेल के अंदर ही जब सेल डिवीजन की स्टेट होती है उसमें मेटाफेजिक स्टेट होती है, उस स्टेज में अगर ऑब्जर्व किया जाए तो आप लोगों को थोड़ा सा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगा. सो वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम्स. स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम्स. पहले ये देखते हैं कि अपन क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में उसका शेप कैसा होता है, साइज कैसा होता है और पोजीशन कैसी होती है, कहाँ पे होती है. पहले पोजीशन वाला पॉइंट मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, बाद में शेप एंड साइज की तरफ जाते हैं. पोजीशन ऑफ द क्रोमोसोम. पोजीशन मतलब क्रोमोसोम कहाँ पे होते हैं. As you know, there are the two types of cells are there, the prokaryotic cell and the eukaryotic cell. In prokaryotic cell, these chromosomes are lie scattered in the cell cytoplasm without binding any membrane. So we call in them there is a false nucleus is there, but the genetic material is in the form of a single circular coil structure called as the सर्कुलर डीएनए. कॉल्ड जाता है सर्कुलर डीएनए. ऐसा उसमें होता है. छोड़ दो ये, अभी अपन 11वें वो पढ़ चुके हैं. तो अभी इसमें देखो ये जो यूकैरियोटिक सेल है, ये जो अपन ने बताया था, ये कौन सी सेल है, यूकैरियोटिक सेल है. यूकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम्स आर मोस्टली फाउंड इन द न्यूक्लियोप्लाज्म. काय में होता है ये न्यूक्लियोप्लाज्म, और वैसे इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि यहाँ ट्रू न्यूक्लियस है. यूकैरियोटिक सेल में क्लियरली बाउंड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, इसलिए उसको अपन ट्रू न्यूक्लियस बोलते हैं, और इसी के अंदर क्रोमोसोम होता है. ये हो गया पोजीशन ऑफ द क्रोमोसोम. नाउ वी सी द शेप ऑफ द क्रोमोसोम. हाउ द क्रोमोसोम्स आर देयर. एज वी नो इन प्रोकैरियोटिक सिंगल सर्कुलर कह देते अपन, मतलब ऐसा राउंडेड होता है. मगर यहाँ यूकैरियोटिक में यही क्रोमोसोम का शेप लॉन्ग लिनियर लुकिंग लाइक ए बिडेड स्ट्रिंग. कैसा होता है ये, लॉन्ग होता है, लिनियर होता है, लुकिंग लाइक ए बिडेड स्ट्रिंग्स. बीड बोले तो थोड़ा छोटे छोटे नॉट आए के स्ट्रक्चर इसके ऊपर में आपको दिखाई देगा, उसको अपन बीड्स बोलते हैं. एक्चुअली अपन नेक्स्ट चैप्टर में वो बीड्स का स्ट्रक्चर जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे. फिलहाल उसको अपन यही कह सकते हैं दैट आर एक्चुअली द मेंडल फैक्टर और वी कॉल द जीन, दैट इज द हेरिडिटरी यूनिट. लेटर ऑन देयर स्ट्रक्चर इज इन डिटेल इन द नेक्स्ट चैप्टर वी सी कॉल्ड एज द न्यूक्लियोसोम सोलेनाइड मॉडल. उसमें अपन उसको जरा डिटेल में बाद में देख सकते हैं. मगर फिलहाल अपन स्ट्रक्चर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के अंदर में उसका शेप जो देखा जाए तो ऐसा होता है. इट्स ए लॉन्ग लिनियर बिडेड स्ट्रक्चर. कैसा है ये, बिडेड. उसके ऊपर थोड़ी नॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसमें अपन बिडेड स्ट्रक्चर बोलते हैं. पर इसका शेप जो है, जब ये नॉर्मल स्टेट में सेल होती है बॉडी के अंदर उस समय में रहता है. बट जब ये सेल डिवीजन स्टेट में जाती है तो डिवीजन के समय में एट द टाइम ऑफ एनाफेजिक स्टेज, मेटोसिस या मियोसिस के एनाफेजिक स्टेज में, एज पर द प्रेजेंस ऑफ द सेंट्रोमियर इन द क्रोमोसोम. क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमियर होता है कहाँ होता है पोजीशन उसकी एक्चुअली क्रोमोसोम की, इस अलोंग विद द लेंथ. इस हिसाब से उसके 4 टाइप गिरते हैं या पढ़ सकते हैं अपन. इसलिए अपन टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम में वो पढ़ेंगे. उसमें है एक्रोसेंट्रिक, किलोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, क्योंकि वो इसके ऊपर डिपेंड, वो टाइप्स इसमें पढ़ेंगे अपन. मतलब उस समय में उसका जो शेप बदलता है, तभी उसका शेप कभी एल शेप होता है, कभी जे शेप होता है, कभी वी शेप होता है, तो कभी आई शेप होता है, तब उसका आकार बदलता है. मगर अपने को फिलहाल स्ट्रक्चर के अंदर में अपन यही कह सकते हैं कि हाउ द शेप ऑफ द क्रोमोसोम. द क्रोमोसोम शेप इज लॉन्ग लिनियर. कैसा है ये, लॉन्ग लिनियर, सीधा सीधा होता है. अभी अंदर का मैटर अपन बाद में देखते हैं. लॉन्ग लिनियर बिडेड स्ट्रिंग, लुक्स लाइक ए बिडेड स्ट्रिंग. ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है. वो एक बिडेड स्ट्रिंग होती है, लॉन्ग लिनियर फिलामेंटस बिडेड स्ट्रिंग ऐसा कहते हैं इसको अपन. ये हो गया उसका यूकैरियोटिक सेल के अंदर का क्रोमोसोम का शेप हो गया. देन वी सी द साइज ऑफ द क्रोमोसोम. ये क्रोमोसोम का जो साइज है दैट आर वेरिड इन वेरियस स्पेसीज, as you observed in a individual species of the cells
इंडिविजुअल स्पेसीज के सेल के अंदर अगर आप क्रोमोसोम सभी इसके अंदर जितने भी 2n नंबर है, 2n नंबर जैसे अपन ने 16 लिखे थे, 16 हो या 18 हो, जो भी आपके अंदर 46 हो, वो सभी 46 क्रोमोसोम एक सरीके, एक लेंथ के नहीं है, एक साइज के नहीं है। मतलब इसका साइज ये थोड़ा कम ज़्यादा, मतलब एक ही स्पीशीज के अंदर में हर एक क्रोमोसोम के आप लेंथ गिनोगे तो कम ज़्यादा मिलेंगे, इसलिए इसका साइज जो है अपन ऐसे बोलते हैं द साइज जो साइज के बारे में बोल रहा हूँ मैं, साइज जो है वैरिड इन लेंथ एंड डायमीटर। उसकी लंबाई जो होती है, जैसे ये शॉर्ट है, ये बहुत लंबा है, ये शॉर्ट है, ये इसी के बराबर है, मतलब ऐसे ये कुछ ज़्यादा लंबे कुछ ज़्यादा शॉर्ट, ऐसे इरेगुलर मतलब होते हैं, तो इसलिए ये साइज में कम ज़्यादा होते हैं। वैरिड इन शेप एंड वैरिड इन साइज, ये भी कह सकते हैं। शेप में तो ठीक है, साइज ऐसा होता है एक्चुअली इसका। तो ये साइज एज पर द स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ दिस वन, and this measurement is actually as on the basis of length of the DNA, length of the DNA. As per the length of DNA, the length of chromosome is there. जितनी उस क्रोमोसोम के अंदर में डीएनए की लेंथ है, उतनी ही क्रोमोसोम की लेंथ होती है। और डीएनए की लेंथ ये जो होती है, उनके अंदर अरेंज हुए वाले सब न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल्स के दो न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल्स के बीच की लंबाई के मुताबिक होता है। जैसे दो न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल है तो उसका जो लेंथ होता है 3.4 ऑन्स्ट्रॉन्ग यूनिट्स, कितना होता है वो 3.4 ऑन्स्ट्रॉन्ग यूनिट्स इतना होता है, तो इस हिसाब से उसकी लंबाई गिनी जाती है। या 0.34 माइक्रोमीटर्स और माइक्रॉन्स बोलते हैं उसको, वैसे होता है। या ऑन्स्ट्रॉन्ग या तो माइक्रॉन, दोनों में अपन गिन सकते हैं। तो इतना होता है, इस हिसाब से कितने न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल उसमें अरेंज होके है, उस हिसाब से उसकी लंबाई गिनी जा सकती है अपने को शेप और साइज में। साइज उतनी होती है, उतना ही उसका थिकनेस जो है वो थिकनेस भी वैरिड होता है। जैसे आप प्रोफेजिक स्टेज में या इंटरफेजिक स्टेज में क्रोमोसोम देखेंगे तो इससे लॉन्ग थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, बट एज यू सी दैट क्रोमोसोम इन द मेटाफेजिक स्टेज, दिस वन इज ए कंडेंस्ड कॉइल थिक क्रोमोसोम। कैसा होता है ये कंडेंस्ड कॉइल थिक क्रोमोसोम, ऐसा इसका शेप एंड साइज होता है। यू नो द पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम वेयर देयर इज in the nucleus in the eukaryotic cell, the shape is varied as according to the eukaryotic chromosome. These are long linear thin thread like structures with a beaded string is there, and as in the division state, this one is of 4 major types, L, B, J and R shape is there. ये shape हो गया। साइज की भी बात करें तो ये varied shape होता है, अलग अलग shape होता है उसका। तो इस हिसाब से, क्योंकि सॉरी साइज अलग अलग होता है, क्योंकि एक ही स्पीशीज के अंदर जो भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो सभी के सभी क्रोमोसोम एक सरीके नहीं होते हैं, वो भी अलग अलग लेंथ के होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं। इसलिए साइज भी अपन क्या कह सकते हैं, वेरीड इन साइज। मोस्टली द साइज इज अबाउट 0.1 to 33 म्यूएम, 0.1 to 33 म्यूएम, इतना कम से कम ज्यादा से ज्यादा इतनी लंबाई हो सकती है। और उसका जो थिकनेस होता है वो थिकनेस भी 0.2 to 2 म्यूएम, 0.2 to 2 म्यूएम, इतना उसका थिकनेस होता है। ये लेंथ और थिकनेस। अब बोलेंगे कि यहाँ 0.1 मिनिमम, छोटा सा सेगमेंट भी होगा तो इतना रहेगा, इतना उसका लेंथ, क्योंकि उसके वेट बोले तो 2 का कॉइलिंग स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर ये कोटिंग मीटिंग होता है, इस हिसाब से वो 0.2 to 2 मिलीमाइक्रोन इतना एक नॉर्मल में कम से कम ज्यादा से ज्यादा, कम से कम ज्यादा से ज्यादा इतनी साइज आपको दिखाई देती है। ये हो गया शेप, साइज एंड पोजीशन ऑफ द क्रोमोसोम। नाउ वी सी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ द प्लाइडी नेचर। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यू नो इन ईच एंड एवरी लिविंग इंडिविजुअल द क्रोमोसोम नंबर इज चेंज। फॉर एग्जांपल, यू नो द वी होमो sapiens means the human being is having 2n is equal to 46 number of chromosome. 2n is equal to how many? 46. वही अपने एंसेस्टर्स मंकीज के अंदर जाओ तो 2n is equal to 48 क्रोमोसोम। वही ऑनियन में जाओ तो 2n is equal to 16 क्रोमोसोम। फ्रॉग में जाओ तो 2n is equal to 20 क्रोमोसोम। मींस इस हिसाब से क्रोमोसोम का नंबर जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्पेसीज टू स्पेसीज चेंज होता है। इंडिविजुअल स्पेसीज इज हैविंग द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अगर आप पूरा पॉपुलेशन ह्यूमन बीइंग का लेंगे, किसी भी ह्यूमन के अंदर के क्रोमोसोम किसी भी सेल के काउंट करेंगे तो आपको 46 ही मिलेंगे। तो ये जो नंबर होता है उस हिसाब से होता है। नाउ एज पर दिस वन
the change of number of chromosome. Here we call the ploidy nature of chromosome. Number of chromosome बदलता हुआ होता है, फिर भी इसे अपन प्लॉइडी नेचर के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ दो प्रकार की प्लॉइडी नेचर होता है. कैसे कैसे दो? यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी. AUPLOIDY यूप्लॉइडी, ANNUPLOIDY एन्यूप्लॉइडी. यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी. यूप्लॉइडी का मतलब होता है द मल्टीपल नंबर्स ऑफ द हैप्लॉइड नंबर ऑफ और n नंबर ऑफ क्रोमोसोम. मतलब जो भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा उसका मल्टीपल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो भी आएगा उसको अपन यूप्लॉइडी बोलते हैं. मल्टीपल नंबर ऑफ, जैसे n है, n को अगर आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो n ही आएगा. n को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जैसे 1 है, सपोज n इज इक्वल टू 1 है, सेट तो 1 इज इक्वल टू 1, 2 इज इक्वल 1 इज इक्वल टू 2 2 आएगा, मतलब 2n आएगा. तो इस हिसाब से 1n 2n 3n 4n इस हिसाब से क्रोमोसोम का नंबर आता है यूप्लॉइडी में. आता है म्हणजे मल्टीपल नंबर्स ऑफ द हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम. हैप्लॉइड सेट जो भी होगा उसका, जैसे 12 हैप्लॉइड है तो 2n इज इक्वल टू 24 होगा, 3n इज इक्वल टू 36 होगा. इस हिसाब से उसका नंबर बढ़ते जाता है. तो इसको बोलते हैं यूप्लॉइडी नेचर, प्लॉइडी नेचर. अगर n है तो हैप्लॉइडी, 2n है तो डिप्लॉइडी, 3n है तो ट्रिप्लॉइडी, 4n है तो टेट्राप्लॉइडी, एंड मोर देन द 2 नंबर इज कॉल्ड एज द पॉलीप्लॉइडी. ऐसा भी कहते हैं. 2n नंबर से अगर ज्यादा किसी में नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो उसको अपन पॉलीप्लॉइड बोल सकते हैं. बहुत सारे ऐसे एग्जांपल आपको प्लांट ब्रीडिंग के अंदर पढ़ने को मिलेंगे जो प्लॉइडी नेचर में पॉलीप्लॉइड्स है. तो इस हिसाब से ये प्लॉइडी नेचर यूप्लॉइडी हो गया. देन एन्यूप्लॉइडी. एन्यूप्लॉइडी कैसे होता है? आइदर इन दैट द सेट ऑफ क्रोमोसोम देयर इज एडिशन और डिलीशन ऑफ द क्रोमोसोम नंबर. अगर किसी क्रोमोसोम को अपन ऐड कर देते हैं या किसी क्रोमोसोम को अपन डिलीट मतलब कम कर देते हैं तो इस हिसाब से वो नंबर, जैसे 2n इक्वल टू 46 माइनस 1 45 आ जाएगा, प्लस 1 47 आ जाएगा. इस हिसाब से किसी भी नंबर में आप एक ज्यादा करो या एक कम करो, ऐसे नंबर को अपन क्या बोलते हैं? एन्यूप्लॉइड. क्या बोलते हैं? एन्यूप्लॉइड. और ये यूप्लॉइड. इस हिसाब से उसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम और द प्लॉइडी नेचर होता है. क्लियर दिस पॉइंट? नंबर ऑफ क्रोमोसोम थोड़ा ध्यान देने लायक है. एक्चुअली वी नो द हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इज द n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ देयर डिप्लॉइड सेट. दैट इज फॉर एग्जांपल 46 अपना डिप्लॉइड है तो हैप्लॉइड अपना n इज इक्वल टू 23 हो जाएगा. इस हिसाब से 23 के मल्टीपल्स जितना भी नंबर अपन डालोगे, 2 डालोगे, 3 डालोगे, 4 डालोगे, इस हिसाब से उसका प्लॉइडी नेचर चेंज होते जाएगा. उसको अपन यूप्लॉइडी बोलते हैं. हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड. और एन्यूप्लॉइड में जैसे भी नंबर कम होता है, एक नंबर कम हो गया तो उसको अपन नलिसोमिक, नुलिसोमिक ऐसे भी वर्ड यूज करते हैं. तो इसको अपन एन्यूप्लॉइडी कहते हैं. क्लियर दिस पॉइंट? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ द प्लॉइडी नेचर. देन देयर इज स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम. एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा है क्रोमोसोम का? अपन जनरल थिंग थोड़े से देखे थे, अभी एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा है वो थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं. नाउ हाउ द क्रोमोसोम्स आर देयर. नाउ क्रोमोसोम्स आर एक्चुअली ए लॉन्ग थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज देयर in the prophagic or interphagic stage is there, and that is called as the chromatids. We call it the chromatids. उस समय उसको अपन क्या कहते हैं? chromatids कहते हैं. Clear this one? उसके बाद में as these cells are progresses towards the cell division process, the chromosomes become condensed and coiled structure. उसका condensation होता है और coiled structure होता है, and it become a short thick structure is there. थोड़ा short होता है और उसका structure जो होता है thick बन जाता है. ऐसे thick टिपिकल मेटाफेजिक क्रोमोसोम को, ये मेटाफेजिक क्रोमोसोम सेल डिवीजन में 4 फेज आते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज. उसके पहले एक प्रिपरेटरी फेज होती है, उसको बोलते हैं अपन इंटरफेज. इट कम जस्ट आफ्टर द फर्स्ट सेल डिवीजन. पहले सेल डिवीजन के बाद में जो भी सेल स्टेज आती है उसको इंटरफेजिक स्टेज बोलते हैं. तो ऐसे ही 5 स्टेज में ये जो क्रोमोसोम है ये मेटाफेजिक स्टेज क्रोमोसोम है. इस मेटाफेजिक स्टेज क्रोमोसोम में अपन देखते हैं कि कैसे कैसे स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क होता है. इस हिसाब से इसको एक्सप्लेन करते हैं. 1-2 पॉइंट जनरल में लिख डालना. पहला पॉइंट है अपना, ये सब लिखने के बाद में कैसा है क्रोमोसोम? इज ए लॉन्ग थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. इट लुक्स लाइक ए बेडेड स्ट्रिंग. छोटे छोटे सेंटेंस में बनाना. द बिट्स ऑफ द क्रोमोसोम इज नोन एज द जीन्स और द हेरिडिटरी यूनिट्स. ऐसा अपन इसको कह सकते हैं. दिस वन इज इन द प्रोफेजिक और इंटरफेजिक स्टेज. As the stage is progresses toward the cell division, means in the metaphagic state, the metaphagic chromosome is a short, thick. It consisting of, अब ये हो गया short thick वाला. It consisting of कैसे बनाया ये क्रोमोसोम? It consisting of a 2
पैरेलल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ये ब्लैक कलर के अपन ने जो बताया है, ये दो पैरेलल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है, लाइक पैरेलल टू ईच अदर कॉल्ड एज द क्रोमोमियर्स। क्या कहते हैं उसको? क्रोमोमियर्स कहते हैं। तो ये जो दो स्ट्रक्चर है, unto it there is a coilings of the DNA molecules are there, two threads, टू DNA मॉलिक्यूल्स रहेंगे इसमें भी, टू DNA, क्योंकि रिप्लिकेशन होता है इंटरफेज स्टेज में, इसलिए इधर दो पेयर में DNA मॉलिक्यूल्स है, कॉल्ड एज द क्रोमोनिमेटा। उसको क्या कहते हैं अपन? क्रोमोनिमेटा। एंड दिस वन इज कवर्ड बाय मींस ऑफ ए प्रोटीनेशियस कवरिंग यूजर। ये जो कवरिंग होता है प्रोटीनेशियस कवरिंग होता है इसको। एंड दिस शोज at somewhere there is a constrictions are there, कहीं ये constrictions को भी शो करता है। Now the constrictions, the first constriction just nearby the middle region is called as the primary constrictions, or it one is called as the centromere or kinetochore। जो पहला एक constriction होता है उसको अपन centromere या तो kinetochore कहते हैं। This one is mainly responsible for a process of cell division at the time of separation of chromosome during anaphase by the attachment of the spindle fiber. They divide the centromere into two daughter chromosome and separate the chromosome set from their equatorial position to the opposite poles are there। इस हिसाब से उसका काम है। किसका काम है? सेंट्रोमियर का काम। मतलब जो पहला जस्ट क्रोमोसोम के नियर बाय मिडल होता है उसको अपन क्या कहते हैं? प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। एंड द प्राइमरी कंस्ट्रक्शंस आर नोन एज द सेंट्रोमियर और काइनेटोकोर। Centromere or kinetochore mainly play a role in the process of cell division, which one is attached to the spindle fiber and they get separate the centromere by process of division and migrate to the opposite pole and forms a two daughter set of chromosomes। ये इसका स्ट्रक्चर है। Then just nearby the primary constriction is the another constriction are there called as the secondary constriction। जैसे इसके इधर में एक है, इधर में भी एक है, secondary constrictions अपन ने लिखा है। Somewhere at the secondary constrictions, this one is also called as the nucleolar organizer। इसको क्या कहा गया है? न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर। जैसे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन नियर बाय की दूसरा कंस्ट्रक्शन आता है तो उसको बोलते हैं अपन न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। दिस वन इज मेनली रिस्पांसिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोलस इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर में ऐसा एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है उसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। तो ये न्यूक्लियोलस बनाने के काम आता है, इसलिए इसको न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर बोलते हैं। जस्ट अपोजिट और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वन एंड ऑफ द क्रोमोसोम इज ए ग्लोबुलर बॉडी कॉल्ड एज द सैटेलाइट। उसी न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर के जस्ट अपोजिट में या एंड के तरफ एक ग्लोबुलर बॉडी दिखाई देते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं? सैटेलाइट कहते हैं। To that the opposite end is the presence of an elongated end is there, that is called as the telomere, and this telomere is mainly responsible for a prevention of attachment of one chromosome to that of a other chromosome। This one is actually the simple structure of the chromosomes are there। इसको अपन छोटे से अपन लिख सकते हैं, ये हो गए जनरल स्ट्रक्चर। बाकी पहले वाला ये सब पॉइंट में स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम बहुत सारा बड़ा क्वेश्चन हो जाता है इसमें, तो कभी कभी ये डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसी के रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन आ सकते हैं छोटे मोटे। देन फंक्शंस ऑफ द क्रोमोसोम, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ क्रोमोसोम? क्रोमोसोम इज द पैकेजिंग ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल। इट मेनली रिस्पांसिबल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू, अपन अपने यहाँ लिखा नहीं फिर बता देता हूँ, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। नाउ दिस वन इज having the DNA as a genetic material which is responsible for a inheritance of character as well as for a formation of mRNA and proteins are there, required proteins are. These mRNA and proteins are responsible for a determination of body characters as well as to control the metabolic reactions to make up enzymes and hormones are there। ये सब बना के इसी से बनते हैं। तो ये उसके फंक्शन है क्रोमोसोम के, ये थोड़ा सा फंक्शन ध्यान में रखो। और टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम में चार मेजर टाइप दिए हुए हैं। अपन ने देखा है कि अगर यहाँ है तो टीलोसेंट्रिक, अगर एट द टिप है तो दूसरा यहाँ पे थोड़ा सा उसको छोड़ के यहाँ है तो उसको बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। सेकंड वाला अपन इधर लिखते हैं एक्रोसेंट्रिक, और तीसरा वाला टाइप आता है थोड़ा सा मिडल पार्ट को छोड़ के, यहाँ लंबा, ये लंबा है छोटा है, मिडल से थोड़ा सा इधर है, उसको बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। और एट द सेंटर है सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के दो आर्म के बीच में, तो उसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक। ये चार टाइप आते हैं as on the basis of position of the centromere in the chromosome। There are the four major types of the chromosome। Telocentric, the centromere is at the tip and it one is looks like a I-shaped structure। Acrocentric, the centromere lie just nearer to the one end of the chromosome called as acrocentric, and this one is as a J-shaped structure। Submetacentric में
the chromosome, the centromere is lie just away from the middle of the chromosome, that is called as the submetacentric, and the chromosomes are look like a L-shaped structure, and the metacentric, the centromere is at the center, the centromere is at the center, and at the anaphasic stage it one is formed a V-shaped structure. कैसा आता है V, I, J, L, V, ऐसे अलग अलग शेप बनेंगे और इसी हिसाब से उसके टाइप्स के. ओके, if you can't understood anything here, you ask me in the queries in form of questions, is in online process or by calling me personally. Thank you so much.